ओम। हेलो फ्रेंड्स, आज मकर संक्रांति का दिन है और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमने सोचा कि हनुमान चालीसा जो एक मिनी वेद के रूप में श्री तुलसीदास जी ने दे रखा है, उस पे कुछ बात करें। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे हम इसे हनुमान चालीसा को मिनी वेद कहते हैं। मिनी वेद मीन्स बहुत छोटा सा वेद का एक अंश है जो हनुमान चालीसा के 40 जो चौपाई है उसमें, और उससे पहले जो उनका प्रार्थना है दोहा उसमें, और अंत में शांति मंत्र जो है, ये तीनों मिलके पूरे वेद को कवर करता है। वैसे तो सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन यह फैक्ट है। इसके लिए यहाँ हैदराबाद में हमने इस पे और हमारे और जो साथी लोग इस पे रिसर्च किए, और यह देखा गया कि 40 चौपाई का जो हनुमान चालीसा है वो बहुत ही उपयोगी है। और उसी की उपयोगिता देखते हुए एक पुस्तक बनी है जिसका नाम है हनुमान चालीसा सबके लिए। सबके लिए मतलब ये हनुमान चालीसा सिर्फ एक किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी खास प्रोफेशन के लिए नहीं है। यह स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए भी वैसे उपयोगी है, युवक के लिए भी वैसे उपयोगी है, वयोवृद्ध लोगों के लिए, राजनेता के लिए, पॉलिटिशियन के लिए कह दीजिए, या यूँ कहिए व्यापारी के लिए, मैनेजमेंट प्रबंधन के जो काम करते हैं उसके लिए, स्वास्थ्य वर्धन के लिए, और सारे योगी के लिए, राज योगी, कर्म योगी, भक्त योगी और ज्ञान योगी, ये सबके लिए करीब 12 सेगमेंट में 12 तथ्यों के द्वारा इसे उस पुस्तक में दिया गया है कि हनुमान चालीसा का सिर्फ जो प्रार्थना है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल यश योदायक फलचार, वो फलचार जो है बल बुद्धि विद्या और क्लेश विकार, इसी को लेके उस पुस्तक में दिखाया गया है कि कैसे ये चार चीज की उपयोगिता हम सबों के जीवन में है। चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे वयोवृद्ध हों, चाहे राजनेता हों, चाहे वैज्ञानिक हों या चाहे योगी हों, सबके लिए ये चार जो तुलसीदास जी ने दे रखा है, इसकी उपयोगिता उस पुस्तक में दिखाया गया है। बाद में यह पाया गया कि ये उनके 40 वर्ष जो है, 40 चौपाई जो है, उसको गहरा अध्ययन करने से यह देखा गया कि ये सारे 40 चौपाई और इनके प्रार्थना जो दोहा है पहले वाला वो, और उसके अलावे जो शांति मंत्र है जिसमें मतलब तुलसीदास जी बाद में कहते हैं जो श्री प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर आप विराजमान हो, इसका जो दिखा गया है। तो ये सारे मिलके आपको वेद के संक्षिप्त अंश में रखा गया है। और यूं कह दीजिए यदि एक एक चौपाई जो है वह आपको कैप्सूल के रूप में है, जैसे हम लोग टेबलेट लेते हैं, कैप्सूल के रूप में दवाई लेते हैं जिसमें बहुत सारे चीज मिश्रित रहता है, उसी प्रकार हनुमान चालीसा के ये 40 चौपाई, प्रार्थना और शांति मंत्र मिलके ये पूरे वेद में जो पूरे वेद का निचोड़ जो है, जिसको काफी संक्षिप्त में दिखाया गया है हनुमान चालीसा में। आपको ताज्जुब होगा यह सुन के और अटपटा सा लगेगा, लेकिन यह फैक्ट है। इसी फैक्ट को उजागर करने के लिए और उसी फैक्ट को कैसे विश्लेषण करने के लिए हम लोगों ने यह सोचा कि हनुमान चालीसा एक मिनी वेद, मतलब यूँ कह दीजिए संक्षिप्त वेद में कैसे है, इस चीज पर हम लोग कुछ गहरा अध्ययन करें, कुछ विचार करें और आपस में सहयोग करते हुए इस पर विवेचन भी करें। वैसे तो वेद जो है, वेद में आपको मालूम है कि इसमें करीब 1 लाख श्लोक है, और ये 4 वेद के नाम से जाना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। अब इन वेद में उनको बांटा गया है सारे को, मतलब सारे एक 1 लाख श्लोक जो हैं, सबसे ज्यादा श्लोक आपको ऋग्वेद में मिलेंगे क्योंकि उसमें कर्मकांड और
उसमें यह दिखाया गया है कि कर्म कांड द्वारा हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन बाद में इतने वेद को पढ़ना और वेद के 1 लाख श्लोक पर अध्ययन करना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसको देखते हुए हमारे ऋषि मुनि ने इस पे संक्षिप्त में उपनिषद बनाया है। उपनिषद का मंत्र है, उपनिषद का अर्थ है कि यह उसमें से निचोड़ लेके और उस तथ्य को थोड़ा और प्रकाशित करें जो वेद में दिया गया है। और इस प्रकार आज के युग में भी 108 उपनिषद उपलब्ध है, जिसमें से कि शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने इसमें से 11 उपनिषद पर अपनी टिप्पणी लिखी है उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने एक विवेचना करते हुए उत्तर दिया है, और 11 उपनिषदों को उन्होंने उसने लिया है, जिसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं। तो ब्रह्मसूत्र में 11 उपनिषद जो है, जिसमें से उन्होंने लिया है ईशा उपनिषद, आपको इसमें से जो आपको ऋग्वेद है उसमें से लिया है। उसके अलावा फिर केन उपनिषद और और छांदोग्य उपनिषद, ये लिया है आपको सामवेद में से। फिर आपके जो प्रश्न उपनिषद है या मुंडक है, मुंडक उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद, ये 3 उपनिषद उन्होंने लिया है आपको अथर्ववेद से। अथर्ववेद है अथर्व ऋषि के नाम से। और उसके बाद 5 जो उन्होंने उपनिषद लिया है वो है सारा यजुर्वेद से। और वे सारे उपनिषद जो हैं आपके ऐतरेय उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, उसके बाद बृहदारण्य का उपनिषद है, उसके बाद कठोपनिषद है, और ये श्वेता सप्तर उपनिषद है। इन सब उपनिषद 11 उपनिषदों को उन्होंने उसमें विवेचना किया है ब्रह्मसूत्र में। ब्रह्मसूत्र भी काफी बड़ा है, लेकिन उसको संक्षिप्त में भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में दे रखा है। वह भी यूँ कह सकते हैं कि वेद के संक्षिप्त रूप हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 700 श्लोक का उन्होंने वर्णन किया है, जिसके द्वारा हम ऊपर उठ सकते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं कि हु एम आई, हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कौन है, सारे का उत्तर आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ भी 700 श्लोक हैं। श्री तुलसीदास जी ने उनका भी निचोड़ निकाल के, मतलब भगवत गीता का निचोड़ निकाल के हनुमान चालीसा में दे रखा है। वैसे तो हम लोग, स्पेशली जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनको तो ये छोटा सा गुटका बुक लगता है, छोटी सी किताबें लगती है। और हम लोगों के समय जब हम लोग बचपन में थे तो ये 4 इंच बाय 4 इंच की पुस्तकें होती थी, और जिसमें कि पुस्तकें भी नहीं, क्यों कह दीजिए, छोटी सी छोटा सा एक तरह से जो पॉकेट में रखा जा सकता है, इस तरह का बुकलेट होता था, और इसको लोग रख लेते हैं। जनरली लोग इसको 3 मिनट में पढ़ लेते हैं, मन ही मन या गुनगुना के या वैसे बोल के भी कर लेते हैं, जिससे लोगों को इसका जो समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। हालांकि इतना तो होता है कि लोगों का विश्वास जो है गॉड के प्रति बढ़ता है, लेकिन उस विश्वास बढ़ने तक और उस पर डिपेंडेंट होने तक ही रहता है। उस पुस्तक में जो यहाँ पर अभी ऑलरेडी प्रकाशित है और जो वेबसाइट पे उपलब्ध भी है, फ्री डाउनलोड भी है, जिसको आप वेबसाइट से बिना किसी कीमत दिए निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, वो उपलब्ध है। वह वेबसाइट का नाम है www.yogiconcepts.in। और इस वेबसाइट से उसको डाउनलोड करके आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ पहला जो हमने बताया, बल बुद्धि विद्या और क्लेश विकार, इसी तथ्य को लेते हुए इसकी उपयोगिता दिखाई गई है कि कितने ये महत्वपूर्ण है सबके लिए, विद्यार्थी हो, चाहे युवक हो, चाहे वयोवृद्ध नेता हो, चाहे वयस्क नागरिक हो, जो भी हो, वैज्ञानिक हो, योगी हो, सबके लिए उपयोगी है। अब ये देखा गया कि उपयोगिता तो उसके जब प्रार्थना में ही इतनी शक्ति है, और 40 चौपाई जो दिया गया उसको यदि मिला दे तो क्या होगा। उसी पर यहाँ पर एक तरह से जो सैप है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस प्रोग्राम हैदराबाद में, वहाँ पर इस पर विवेचन किया गया और देखा गया
कि पूरे हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी ने वेद का तथ्य दे रखा है। वेद को एक तरह से छोटा बना के रखा है। यदि उसके हम एक एक वर्ष को, एक एक चौपाई को ध्यान से देखें तो वेद के गहरे मंतव्य को और गहरे तथ्य को हनुमान चालीसा उजागर करता है। और उसी पे अभी काम हो रहा है। और जो काम हो चुका है तो यह समझा गया, सोचा गया कि क्यों ना उसको, इसका एक तरह से हम लोग इस पे काम करें। और वो भी आज का उचित दिन है, मकर संक्रांति का दिन है। तो इसको समझते हुए हम लोगों ने इस पे सोचा कि आज के दिन ही इसका इंट्रोडक्शन शुरू करें कि हाँ, असली में आप पाएंगे कि हनुमान चालीसा एक मिनी वेद है, एक बहुत ही संक्षिप्त वेद के रूप में दिया गया है। और इससे आप पाएंगे कि संक्षिप्त वेद इसलिए कहा गया कि किसी चीज को यदि आप पहले तो मानते हैं, किसी धर्म में आप हो तो सब में है कि पहले आप धर्म को मानते हैं, फिर उसके बाद मानने से पहले उसमें विश्वास रखते हैं। तो विश्वास रखना या श्रद्धा करना, फिर उसके बाद मानना। लेकिन जब उस धर्म को जानने की ये करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तो आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए, कोई आधार चाहिए जिसके द्वारा आप, यदि आप उसको समझते हुए अपने में आत्मसात करना चाहते हैं, तो हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसके द्वारा हम देखेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक ठीक है। तो उसी के लिए वेद बनाया गया था। और वेद का ये निचोड़ हनुमान चालीसा भी आपको यह देगा कि आप जो कर रहे हैं, यदि पाने के लिए, आप ईश्वर को पाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो यदि आपको कुछ अनुभूति हो भी रहा है, हनुमंत तत्व तो आपको मिल रहा है, वो आपके शरीर में हनुमंत तत्व को ही गुरु तत्व कहते हैं। तो यदि आपको गुरु तत्व की उपलब्धि अपने आप हो रही है, तो फिर उसका आपका ये मापदंड क्या है? वो मापदंड आपको हनुमान चालीसा से ही मिलेगा, क्योंकि उसमें सारे तथ्य वेद के भरे पड़े हैं। आपको यह भी आश्चर्य होगा, हम लोग हनुमान चालीसा तो ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन और इससे पढ़ते हैं कि कोई भूत पिशाच या यूँ कह दीजिए पैशाचिक विद्या या कोई भी इलीगल जो कहते हैं, मतलब जो दृष्टि है या कुछ जो है एक तरह से जिसको हम नहीं चाह रहे हैं वो सब हमारे पास न आए, या शनि ग्रह का प्रकोप न हो, इस सब के लिए हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यह सिर्फ उतना ही नहीं, वो सब तो जो उसको जो फल मिल रहा है, जिस विश्वास से पढ़ते हैं उसमें करें जरूर। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 10 मिनट में करना चाहिए, जो बुक में दिया हुआ है, जिस बुक का हमने रेफरेंस दिया था। और उतना ही नहीं, यदि आप उसको गहराई में समझेंगे, जिस पे अभी हम लोग उल्लेख करेंगे, एक तरह से शेयर करेंगे, तो पाएंगे कि हाँ, सचमुच में हनुमान चालीसा एक संक्षिप्त वेद है जिसको हम सभी समझ सकते हैं। और इसके द्वारा हम किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी जिंदगी में जो आप चाहते हैं कि आपका उत्थान हो, नाम हो, शोहरत बने, आप एक तरह से बहुत ही क्रिएटिव आदमी बने, आपका कुछ, आप लाइमलाइट में रहें, इस प्रकार जिसमें भी आपकी उपलब्धि चाहिए, सारे में आपको हनुमान चालीसा हेल्पफुल होगा। आज के इस इंट्रोडक्शन में, परिचय में, जो हनुमान चालीसा मिनी वेद है, आज ही संक्षिप्त करते हैं। और इस वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो हनुमान भक्त हैं या जिनको अपने जीवन में कुछ उत्थान हनुमान चालीसा से लेना है, वो सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।